अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मियां सैद अली और आप देख रहे हैं मियां सैद। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बॉटम नेविगेशन बार के बारे में। हम लोग इस वीडियो के अंदर 4 डिफरेंट बॉटम नेविगेशन बार बनाएंगे और ये भी देखेंगे कि हम लोग कोटलिन का कोड जावा में कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस फौरन से मिलते रहें। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलें स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग को समझनी है वो ये है कि बॉटम नेविगेशन व्यू काम कैसे करता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एंड्रॉयड का डिफ़ॉल्ट बॉटम नेविगेशन व्यू यूज़ करेंगे। बिकॉज जिस तरह हमारा जो एंड्रॉयड का डिफ़ॉल्ट बॉटम नेविगेशन व्यू काम करता है, बिल्कुल इसी तरह जो जितने भी कस्टम नेविगेशन व्यूज़ हैं वो भी इसी तरह काम करते हैं। तो हम लोग अपने बॉटम नेविगेशन व्यू को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम लोग आते हैं हमारे पैलेट के अंदर, इसके अंदर सर्च करते हैं बॉटम। तो यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, बॉटम ऐप बार और बॉटम नेविगेशन व्यू। तो मैं यहाँ से यूज़ करने वाला हूँ बॉटम नेविगेशन व्यू को। तो मैंने इसको ड्रैग किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसने पूरी स्क्रीन को कवर अप कर लिया है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि इसने पूरी स्क्रीन को कवर अप कर लिया है, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जितना बॉटम नेविगेशन व्यू का साइज होता है ये उतना आना चाहिए। तो हाइट में आएंगे और सेलेक्ट करेंगे रैप कंटेंट। तो ये उतना साइज आ गया है। इसके बाद मैं इसको बॉटम पे कॉन्स्ट्रेन कर देता हूँ। लाजमी नहीं है कि बॉटम नेविगेशन व्यू सिर्फ बॉटम पे ही यूज़ होगी, आप इसको टॉप पर भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो इस तरह की मेन्यूज़ को टॉप पर भी यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप फेसबुक का नया लेआउट देखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि इसी तरह की मेन्यूज़ ने टॉप पर लगाई हुई है, ठीक है। तो हम लोगों ने बॉटम नेविगेशन व्यू यहाँ पे बॉटम पे लगा लिया। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये कि इसके अंदर हम लोगों ने मेन्यू आइटम्स को पॉपुलेट करना है। तो वो भी बहुत आसान है, बहुत ईजी है। तो उसके लिए बिल्ड करनी होती है हमें एक मेन्यू। तो हम लोग मेन्यू बिल्ड करने के लिए हमारे रिसोर्स के फोल्डर में आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कोई मेन्यू का फोल्डर एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर तो करता है तो हम लोग एक मेन्यू बना लेंगे, अगर नहीं करता तो हम लोग पहले मेन्यू का फोल्डर बनाएंगे। तो उसके लिए राइट क्लिक, ठीक है, रिसोर्स के फोल्डर पे राइट क्लिक, न्यू, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी। इसके बाद यहाँ से हमें रिसोर्स टाइप सेलेक्ट करना है मेन्यू, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक मेन्यू बना रहे हैं। और ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेन्यू का फोल्डर आ गया। तो मेन्यू बनाने के लिए इस मेन्यू के फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और मेन्यू रिसोर्स फाइल। और यहाँ पे हमें अपनी फाइल का नाम देना है। तो मैं अपनी फाइल का नाम देने वाला हूँ टैब्स। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। आप मेन्यू रख सकते हैं, टैब्स रख सकते हैं, नेविगेशन मेन्यू रख सकते हैं। तो कुछ भी जो आपको पसंद हो आप वो नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ओके प्रेस किया तो आपके सामने कुछ ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। तो या तो ये स्क्रीन आएगी या फिर आपके सामने ये डिज़ाइन स्क्रीन आएगी। बिकॉज जिस तरह हम लोग अपने एंड्रॉयड के लेआउट्स को बनाते हैं दो तरीकों से, या तो कोड से बनाते हैं या फिर डिज़ाइनर से बनाते हैं। तो इसी तरह हमारे जो मेन्यूज़ होते हैं उसको भी हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। या फिर हम लोग उसको डिज़ाइनर से बना सकते हैं या फिर हम लोग उसको कोड से बना सकते हैं। तो हम लोग दोनों तरीकों से देखेंगे कि ये कैसे बनती है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि डिज़ाइनर के साथ हमारे मेन्यू आइटम्स कैसे बनते हैं। तो मैंने ओपन किया डिज़ाइन, ठीक है। तो यहाँ पे पैलेट के अंदर आपको नजर आएगा मेन्यू आइटम। हम लोग इसको ड्रैग करेंगे कंपोनेंट ट्री में। तो यहाँ पे हमारा एक मेन्यू आइटम बन जाएगा। अब इस मेन्यू आइटम की हमें 3 से 4 चीज़ें सेट करनी होती हैं। पहली चीज़ है टाइटल, ठीक है, जो लेबल है इसको चेंज कैसे करते हैं। तो ये टाइटल के अंदर मैंने चेंज किया होम, ठीक है। तो ये टाइटल चेंज हो गया है। इसके बाद आईडी, क्योंकि इसी आईडी की बेस पे हम लोग इसके ऊपर प्रोग्रामिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दिया होम, आप कुछ भी आईडी सेट कर सकते हैं। और जो लास्ट चीज़ है वो है आइकॉन, ठीक है। तो आइकॉन्स मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके अपने ड्राइवर के अंदर रख लिए हुए हैं। आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी, ठीक है, flaticon.com। तो यहाँ पे मैंने आइकॉन भी सेट कर दिया, ठीक है। तो 3 चीज़ें कंपल्सरी थी, तीनों चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग एक और मेन्यू आइटम बना लेते हैं और इसको मैंने नाम दे दिया सर्च। आईडी मैंने दे दी सर्च ही और आइकॉन भी सर्च का। अब दो आइटम्स जो है मैंने बना लिए हैं डिज़ाइनर के साथ। अब दो आइटम्स जो बाकी हैं वो मैं बना लेता हूँ कोड के साथ। तो यहाँ पे स्प्लिट में आएंगे या कोड में आएंगे और यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ आइटम। पहली चीज़ आईडी सेट करनी है। तो मैंने आईडी दे दी इसके अंदर लेट्स से कार्ट। उसके बाद आइकॉन सेट करना है। तो मैंने कार्ट का आइकॉन दे दिया और उसके बाद टाइटल।
तो टाइटल मैंने दे दिया कार्ट। ठीक है, तो ये देखें आपके सामने ये 3 मेन्यू आइटम्स बन गए हैं। इसी तरह हम लोग एक और मेन्यू आइटम बना लेते हैं। पहली चीज आईडी, तो यहाँ पे मैंने दे दिया सेटिंग्स, उसके बाद आइकॉन, सेटिंग्स का आइकॉन दे देता हूँ, और लास्ट चीज है टाइटल सेटिंग्स। ठीक है, तो ये जो मैंने 4 मेन्यू आइटम्स बना लिए हैं। ठीक है, हम लोग इसी तरह इनकी विजिबिलिटी भी सेट कर सकते हैं। जैसे विजिबल फॉल्स करूंगा तो ये देखें वो मेन्यू आइटम रिमूव हो गया। तो प्रोग्रामेटिकली हम लोग इन मेन्यू आइटम्स को ऐड या फिर रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो हम लोगों ने अपनी एक मेन्यू बना लिया। अब हम लोगों ने इसको सेट करना है हमारे बॉटम नेविगेशन व्यू के अंदर। तो यहाँ पे मैंने बॉटम नेविगेशन व्यू सेलेक्ट किया और इसके एट्रीब्यूट्स में सर्च किया मैंने मेन्यू, और जो मैंने मेन्यू बनाया था उसको मैंने इस मेन्यू पे सेट कर दिया। तो मेन्यू के अंदर टैब्स, तो ये देखें, ठीक है, वो वाले सारे आइटम्स आ गए हैं। तो मैं इसको एक दफ़ा रन करता हूँ और देखते हैं कि क्या ये ठीक तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एमुलेटर ओपन किया तो ये देखें, ठीक है, बिल्कुल ठीक तरह काम कर रहा है। जौन सी भी आइटम हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं वो सिलेक्ट भी हो जाती है और बाकी डिसलेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जौन सी आइटम सिलेक्टेड है ना, सिर्फ उसके नीचे लेबल आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो सिलेक्टेड नहीं है तब भी उसके नीचे लेबल आना चाहिए। तो ये भी बहुत आसान है। इसको हम लोग ने सेलेक्ट किया और इसके एट्रीब्यूट्स में आपको होगा लेबल विजिबिलिटी मोड। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया इसको लेबल्ड। तो ये देखें अगर वो सिलेक्टेड नहीं भी है तब भी जो है वो शो करता रहेगा। देखिए होम, सर्च, कार्ट। ठीक है, तो अगर वो नहीं भी सिलेक्टेड तो तब भी वो नीचे उसके लेबल्स को शो करता रहेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आइटम्स के कलर जो हैं वो चेंज करना चाहते हैं और टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। जैसे अगर आप ये आइकन कलर टेंट है तो यहाँ पे अगर मैं सेट कर देता हूँ लेट्स से कोई दूसरा कलर, तो ये देखें, ठीक है, उसने उनका कलर भी चेंज कर दिया। इसी तरह टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो सकता है आइटम टेक्स्ट कलर के साथ। तो ये देखें, ठीक है, तो ये जो हमारी बॉटम नेविगेशन व्यू थी ये बिल्कुल रेडी हो गई है। लेट्स से कि हम लोगों ने इसको ऑटो पे सेट किया हुआ था। ठीक है, तो ये देखें जब हमने ऑटो पे सेट किया हुआ था तो 4 आइटम्स हुए तो उनके नीचे से लेबल नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकियों के अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको 3 कर देते हैं तो 3 में ऑटो ने ऑटोमेटिकली शो कर दिया है। ठीक है, तो समटाइम्स हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम लोग को कि जिस तरह 4 बटन्स थे, ठीक है, तो उनके नीचे भी लेबल आना चाहिए। तो हम लोग सिंपली यहाँ से लेबल्ड कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम भी आपको फेस समटाइम्स करना पड़ सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हमारा जो बॉटम नेविगेशन व्यू है वो बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, मतलब इसके ऊपर जब क्लिक करना है तो हम लोगों ने फंक्शंस को परफॉर्म करना है। बेसिकली जो बॉटम नेविगेशन व्यू होता है ना वो फ्रेगमेंट्स के साथ काम करता है। आप जितनी भी एप्लीकेशंस देखेंगे जिनके अंदर बॉटम नेविगेशन व्यू यूज़ हुआ होता है उसमें ऑलमोस्ट ऊपर जो है वो फ्रेगमेंट ही यूज़ हुआ होता है कि टॉप के ऊपर आपके जो है ना कोई कंटेंट आ रहा होता है और नीचे से जब आप किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ ऊपर कंटेंट चेंज होता है, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक ऐड होती है, नीचे एक बॉटम नेविगेशन व्यू होता है और यहाँ पे जो है कंटेंट चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो हम लोग फ्रेगमेंट्स को भी देखेंगे कि फ्रेगमेंट्स कैसे काम करते हैं, बॉटम नेविगेशन व्यू का क्लिक लिस्नर कैसे काम करता है। तो बहुत आसान है। हम लोग जो ऐसा करते हैं कि टाइम को सेव करने के लिए बाइंडिंग को यूज़ कर लेते हैं। मैं ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में आकर बाइंडिंग को इनेबल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा बेल्ट फीचर्स व्यू बाइंडिंग और ट्रू। ठीक है, तो इससे आपको पता है कि हमारे फाइंड व्यू बाय आईडी वाला जो सर दर्द है वो खत्म हो जाता है। तो मेन एक्टिविटी में आके मैं बाइंडिंग कर देता हूँ, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, और यहाँ पे भी बाइंडिंग इज इक्वल्स टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर, और इस जगह पे बाइंडिंग डॉट गेट रूट। तो हमारी बाइंडिंग हो गई है। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप वो ये था कि हम लोगों ने इस बॉटम नेविगेशन व्यू के ऊपर क्लिक लिस्टनर्स को समझना है कि जब भी किसी आइटम पे क्लिक हो तो उसके ऊपर हम लोगों ने फंक्शन परफॉर्म करना है। तो हम लोग इस जो बॉटम नेविगेशन व्यू है इसको भी एक आईडी सेट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे आईडी सेट कर दिया बॉटम नैव। तो मैंने लिखा बाइंडिंग डॉट बॉटम नैव डॉट सेट ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। ठीक है, कि जब किसी आइटम पे क्लिक हुआ है तो हमने उसको लिसन करना है। तो हमने कहा न्यू ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर, तो ये हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, कोड आ गया। तो इसने हमें दे दिया एक मेन्यू आइटम जो हम लोगों ने बनाई थी अपने इस टैब्स के अंदर।
ठीक है, ये जो हम लोगों ने आइटम्स बनाए थे। तो हमारे पास जो है इन तीनों चीज़ों का हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। जैसे यहाँ पे अगर देखें, इफ आइटम डॉट गेट आइटम आईडी है, गेट टाइटल है, गेट आइकॉन है, ठीक है। तो हम लोगों ने कोड किसकी बेस पे करना है, इस आइटम आईडी की बेस पे। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक स्विच लगा लेता हूँ और लिखता हूँ आइटम डॉट गेट आइटम आईडी, और केस अगर है मेरा आर डॉट आई डी डॉट होम, तो आपने टोस्ट शो करवा देना है, होम सिलेक्टेड। इसी तरह जो है मैं बाकियों के लिए भी कर लेता हूँ। तो अगर मेरे पास है सेटिंग्स, पहला था सर्च, दूसरा था कार्ट, और तीसरा था सेटिंग्स, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सर्च सिलेक्टेड, कार्ट सिलेक्टेड और सेटिंग सिलेक्टेड। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने इसको रन किया, सर्च पे क्लिक किया तो सर्च सिलेक्टेड, कार्ट पे क्लिक किया तो कार्ट सिलेक्टेड। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम लोग जब किसी आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो हाईलाइट नहीं हो रही है। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत सारे यूजर्स को आता है। तो इसको सॉल्व करना भी बहुत आसान है। सिंपली ये जो रिटर्न है ना, इसको हम लोगों ने ट्रू कर देना है। और इसको मैंने अब रन किया तो सर्च पे क्लिक किया तो सर्च सेलेक्ट भी हो गया और टॉस भी शो हो गया। इसी तरह कार्ट पे क्लिक किया तो कार्ट भी सिलेक्ट हो गया और टॉस भी शो हो गया। ठीक है, तो सिर्फ इतना सा कीवर्ड चेंज करने से जो है ना आपकी इतनी बड़ी सर्च खत्म हो गई है, वरना आपको इतना सारा गूगल का सर्च करना पड़ना था। तो हमारा बॉटम नेविगेशन व्यू बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी समझने वाली वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने किया ये है कि हम लोग ने बॉटम नेविगेशन व्यू बनाया है, उसके अंदर मेन्यूज को पॉपुलेट किया है, और इसके बाद हम लोगों ने इसके जो ऊपर क्लिक करने पे फंक्शन परफॉर्म करवा दिया है। अब हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग इसको फ्रेगमेंट्स के साथ कैसे यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मेन काम जो है वो फ्रेगमेंट्स के साथ ही होता है, और ये अच्छी भी फ्रेगमेंट्स के साथ ही लगती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं कुछ सैम्पल फ्रेगमेंट्स बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस पैकेज नेम पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू फ्रेगमेंट, ठीक है, ब्लैंक फ्रेगमेंट। तो पहला फ्रेगमेंट मेरा कौन सा है, होम फ्रेगमेंट। ठीक है, इसके बाद जो फ्रेगमेंट है मेरा वो है मेरे पास सर्च फ्रेगमेंट। इसी तरह मैं कुछ सैंपल्स जो है बना लेता हूँ, दो और। वो था कार्ड फ्रेगमेंट, और इसके बाद था सेटिंग्स फ्रेगमेंट। तो ये चार फ्रेगमेंट्स बन गए। अब इनके जो लेआउट्स है ना उनके अंदर मैं टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ, ताकि हमें जो है वो पता चलता रहे कि कौन सा फ्रेगमेंट ओपन हुआ है। तो हम लोगों ने ये चार सैंपल फ्रेगमेंट्स बना लिए। अब हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो बटन्स पे क्लिक हो तो ये ऊपर जो है चेंज होने चाहिए। तो ये कैसे होगा, इसके लिए हम लोग आएंगे हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर। तो जिस जगह पे हम लोग टोस्ट जो है शो करवा रहे थे, इस जगह पे हम लोग फ्रेगमेंट्स को रिप्लेस करवा देंगे। तो फ्रेगमेंट्स को रिप्लेस करवाना बहुत आसान है, बहुत ईजी है। तो मैं यहाँ पे लेट्स से मैं पहले होम का फ्रेगमेंट रिप्लेस करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन होम ट्रांजैक्शन, ठीक है, गेट स्पॉट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर मैं एक्टिविटी में काम कर रहा था तो गेट स्पॉट फ्रेगमेंट मैनेजर, और अगर मैं फ्रेगमेंट में होता तो हम लोग सिर्फ यूज करते हैं गेट फ्रेगमेंट मैनेजर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा गेट स्पॉट फ्रेगमेंट मैनेजर क्योंकि मैं एक्टिविटी में काम कर रहा हूँ। होम ट्रांजैक्शन डॉट रिप्लेस। अब रिप्लेस करते हुए हमें एक कंटेनर आईडी सेट करनी होती है। ठीक है, तो हमारी एक्टिविटी मेन में हम लोगों ने कोई भी कंटेनर नहीं रखा है। तो मैं ये डिफॉल्ट टेक्स्ट व्यू को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे एक फ्रेम लेआउट ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ड्रैग किया इस जगह पे। ठीक है, और इसको मैंने कॉन्स्टेंट कर दिया इस बॉटम नेविगेशन के टॉप पे, क्योंकि वो जो इसका कंटेंट है फ्रेगमेंट का वो इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वो इससे ऊपर ही रहना चाहिए। और इसको मैंने टॉप से कॉन्स्टेंट कर दिया और लेफ्ट और राइट से कॉन्स्टेंट कर दिया। लेकिन अगर आप अभी भी देखें तो वो उसके ऊपर नहीं गया है। वो इस वजह से नहीं गया है क्योंकि हमने इसकी हाइट जो है वो मैच कंस्ट्रेंट नहीं किया। ठीक है, इस तरह विड्थ को भी मैच कंस्ट्रेंट कर देंगे। तो हमारा जो कंटेनर है वो टॉप पे आ गया।
इसको आईडी सेट कर देता हूँ, लेट से कंटेंट, और हमारी एक्टिविटी में वापस आता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा r.id.content। ठीक है, सेम वही नाम होना चाहिए जो हमने इस लेआउट में रखा था कंटेनर का। उसके बाद फ्रेगमेंट देना है, तो मैंने पहले दिया न्यू होम फ्रेगमेंट और होम ट्रांजैक्शन डॉट कॉमिट। टोस्ट को मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ। इसी तरह मैं बाकी भी कोड कर देता हूँ, लेट से सर्च ट्रांजैक्शन, और इसी तरह कार्ड के लिए भी। अब ये इसलिए यहाँ पे ये एरर टाइप आ रहा है, वार्निंग आ रही है कि ये तीनों के अंदर सेम कोड हो गया है। तो हम लोग को यहाँ पे लेट से ये सर्च था तो यहाँ पे सर्च फ्रेगमेंट कर देंगे, एक डिफरेंट हो गया इस ब्लॉक में। इसी तरह यहाँ पे हम लोग कार्ड फ्रेगमेंट कर देंगे और सेटिंग्स के अंदर भी हम लोग जो है इस ट्रांजेक्शन को सेट कर देंगे और इसके अंदर भी हम लोग सेट कर देंगे सेटिंग्स फ्रेगमेंट। ठीक है, हम लोग इसको रन करके देखते हैं एक दफ़ा। अभी देखें, बाय डिफ़ॉल्ट तो वो होम आना चाहिए था क्योंकि होम सिलेक्टेड है, वो नहीं आया है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में फिक्स करते हैं। अभी सर्च पे क्लिक करते हैं, क्या सर्च वाला फ्रेगमेंट आता है या नहीं आता है। तो सर्च, ये सर्च आ गया, कार्ट भी आ गया, सेटिंग्स भी आ गया और होम भी आ गया। ठीक है, तो अब होम पे क्लिक किया तो आ गया, लेकिन पहले बाय डिफ़ॉल्ट भी आना चाहिए था। ठीक है, उस चीज़ को कैसे ओवरकम करेंगे, हम लोग सिंपली ये वाला जो कोड है ना, ठीक है, होम वाला, इसको हम लोग हमारे ऑन क्रिएट में रख देंगे। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट भी जब वो होम भी आ रहा है। ठीक है, जो मेन फ्रेगमेंट है, जो भी फ्रेगमेंट आप शो करना चाहते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट भी आ रहा है। तो ये देखें, ठीक है, तो ये हमारे सामने हमारा जो फ्रेगमेंट्स के साथ भी ये डील कर रहा है। ठीक है, जो हमारी बॉटम नेविगेशन व्यू है वो फ्रेगमेंट्स के साथ भी डील कर रही है। अब हम लोग इस जो कोड है ना, इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। ये देखिए, हमें 4 दफ़ा जो फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन बनानी पड़ी है, जबकि हमें पता था कि इसके क्लिक करने पे, किसी भी आइटम पे क्लिक करने पे हमें फ्रेगमेंट ही रिप्लेस करवाना था। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे जो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो मैं ऐसा कर देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग एक फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन बनाएंगे और इसके अंदर मैंने लिख दिया गेट स्पॉट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया और यहाँ पे मैंने इनको रिमूव कर दिया और यहाँ पे भी मैंने इसको भी रिमूव कर दिया। बाकी सभी ट्रांजैक्शंस को मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ पर मैंने, जैसे ये होम ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन था, इसके अंदर मैंने ट्रांजैक्शन सब पे लिख दिया। ठीक है, एक ही जो मेन फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन है ना, उसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, एक कोड को ऑप्टिमाइज और अच्छा करने के लिए हम लोग करते हैं। अभी देखो, कॉमेट भी बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, सभी ब्लॉक्स में रिपीट हो रहा है, तो बाकी सबसे मैं कॉमेट रिमूव कर देता हूँ। जैसे मैंने इस सब में से कॉमेट रिमूव कर दिया और जो है इस जगह पे मैंने ट्रांजैक्शन को कॉमिट कर दिया। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये ठीक काम कर रहा है। तो ये देखें, ठीक है, तो कोड हमारा जो है ऑप्टिमाइज हो गया है। हम लोगों सिर्फ एक ट्रांजैक्शन यूज़ की है और एक कॉमिट यूज़ किया है। बाकी सिर्फ जो रिप्लेस की जो लाइन थी, सिर्फ हमने उसको बार बार रिपीट किया है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये फ्रेगमेंट्स डिफरेंट थे। तो टोस्ट वाला कोड भी जो मैं रिमूव कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो ये कोड हमारा ऑप्टिमाइज हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह हम लोग फ्रेगमेंट्स के साथ जो है ये बॉटम नेविगेशन व्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग अब बिल्कुल रेडी हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि कस्टम बॉटम नेविगेशन व्यूज़ कैसे काम करती हैं और उनको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो वो भी बहुत आसान है, बहुत ईजी है, सिर्फ 2-3 स्टेप्स के अंदर हम लोग उनको भी इंटीग्रेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करने वाले हैं स्मूथ बार को। तो हम लोग आएंगे हमारे क्रोम के ऊपर, तो आपको ये वाला लिंक ओपन करना है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा और आपको ये वीडियो के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो स्मूथ बार जो है एक जो बहुत अच्छी लाइब्रेरी है बॉटम नेविगेशन बार के लिए। तो ये कुछ इस तरह काम करती है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है और बहुत ईजी है। तो हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे हमारे पास सेटअप आ रहा है। सबसे पहली चीज़ हमें इसको सेटअप करना है। ठीक है, तो हम लोगों को जो सबसे पहली चीज़ करनी है ना, वो ये है कि इस मेमन को कॉपी करना है। एंड्रॉइड स्टूडियो में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि
बिल्ड डॉट ग्रेडल 2 आ रहे हैं, प्रोजेक्ट और मॉड्यूल। हम लोग को प्रोजेक्ट लेवल को ओपन करना है और इस जगह पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को इसको दोबारा ओपन करना है और डिपेंडेंसीज को कॉपी करना है, ठीक है। और फिर से ओपन करना है एंड्रॉइड स्टूडियो और मॉड्यूल लेवल का जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है यहाँ पे पेस्ट कर देना है डिपेंडेंसीज के अंदर। इसके बाद सिंक करेंगे तो कुछ फाइल्स को डाउनलोड करेगा, ठीक है। तो ये फाइल उसने डाउनलोड कर दी है। अब हम लोग इसका जो व्यू है उसको अपने लेआउट में रख लेते हैं। हम लोग इसकी लाइब्रेरी को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐड व्यू इनटू योर लेआउट आ रहा है। इसको कॉपी किया और हमारी जो एक्टिविटी मेन है यहाँ पे आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक दो एरर्स आ रहे हैं इसको सोल्व कर लेते हैं। पहली चीज़ है कलर, ठीक है। कलर प्राइमरी इसमें अवेलेबल नहीं है एंड्रॉइड स्टूडियो 4.1 में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया, लेट से पर्पल कलर सेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद है मेन्यू। जिस तरह हमने उसमें मेन्यू दी थी यहाँ पे भी हमें मेन्यू देना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे दे दिया मेन्यू टैब्स, ठीक है। अब यहाँ पे एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने इसको बिल्ड नहीं किया हुआ है। इसको एक दफ़ा बिल्ड करेंगे तो एरर सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें जैसे ही हमने उसको बिल्ड किया ना तो बॉटम नैब वाला एरर आ गया है, ठीक है। क्योंकि हमने बॉटम नैब तो डिलीट कर दी हुई है। तो मैं सिंपली जो है इस कोड को कमेंट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने बिल्ड किया तो आप देखेंगे कि ये वाला एरर रिमूव हो गया है। अब यहाँ पे जो है ना ये एरर आ रहा है कि ये कॉन्स्ट्रेन नहीं हुआ हुआ है, ठीक है। इसको सिंपली हम लोग बॉटम से कॉन्स्ट्रेन करेंगे और लेफ्ट और राइट से कॉन्स्ट्रेन करेंगे, तो ये देखें, ठीक है। ये भी एरर रिमूव हो गया। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि भाई ये बॉटम नैब जो है कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब तो ये बॉटम बार है, या तो हम लोग इसको बॉटम नैब कर दें या फिर इसको बॉटम बार कर दें। तो दोनों तरीकों में ये एरर रिमूव हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको कुछ यूँ कर दूँ तो ये देखें, ठीक है, एरर रिमूव हो गया। तो हमारी बॉटम नेविगेशन जो है कस्टम बॉटम नेविगेशन वो भी लग गई है। इसको हम लोग रन करते हैं तो ये देखें, ठीक है। तो ये हमारी कस्टम जो है बॉटम नेविगेशन एनिमेशन के साथ लग गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जना अभी यहाँ पे एक काम नहीं हो रहा है, वो ये है कि जैसे हम सर्च पे क्लिक करें तो सर्च फ्रेगमेंट नहीं आ रहा है, कार्ड पे क्लिक करें तो कार्ड फ्रेगमेंट नहीं आ रहा है। तो उसको करने के लिए हम लोग को उसी तरह एक नेविगेशन आइटम क्लिक लिस्टनर सेट करना पड़ेगा। तो हम लोग हमारे आते हैं मेन एक्टिविटी में और यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा बाइंडिंग डॉट बॉटम नेव डॉट सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिस्टनर, ठीक है। अगर कोटलिन में थे तो आइटम सेलेक्टेड, अगर हम लोग यहाँ पे हैं जावा में तो आइटम सेलेक्टेड लिस्टनर। यहाँ पे मैंने लिख दिया न्यू ऑन आइटम सेलेक्टेड लिस्टनर। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक आइटम सेलेक्ट का फंक्शन आ गया और इसके अंदर हमें जो है ना एक जो है इंटीजर मिल रहा है और ये आई है यहाँ पे इंडेक्स। यहाँ पे हमें एक मेन्यू आइटम मिला था और यहाँ पे इंडेक्स। तो हर जो लाइब्रेरी होती है कस्टम उसको यूज करने का तरीका भी डिफरेंट होता है, ठीक है। इसीलिए जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको कस्टम लाइब्रेरीज को इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उनको नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे हमारे पास मेन्यू आइटम था लेकिन यहाँ पे हमारे पास है इंडेक्स। अब यहाँ पे क्या किया जाए, तो इंडेक्स हमारे पास ये है कि 0 आइटम 1 आइटम 2 आइटम और 3 आइटम। तो हम लोग इसकी बेस पे कोड करेंगे। अब तो मैंने यहाँ पे लिखा स्विच आई और यहाँ पे लिखा केस 0, ठीक है। इसी तरह केस 1 और 2 और केस 3, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 आइटम्स हैं। और इसी तरह मैंने इस फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन को यहाँ से कॉपी किया और इस स्विच से ऊपर लिख लिया और इसी तरह मैंने ट्रांजैक्शन कॉमेट को कॉपी किया और यहाँ पे लिख दिया। और जब होम था, ठीक है, मुझे पता है कि 0 इंडेक्स पे मेरे पास कौन सा है, ठीक है, होम। तो यहाँ पे मैंने 0 इंडेक्स पे होम फ्रैगमेंट लिख दिया। दूसरे वाला जो हमारा था सर्च फ्रैगमेंट, इसी तरह जो तीसरा फ्रैगमेंट था हमारा कार्ड फ्रैगमेंट और चौथा फ्रैगमेंट था हमारा सेटिंग्स फ्रैगमेंट। हम लोग इसको रन करते हैं एक दफ़ा और देखते हैं क्या अब ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सर्च कार्ट सेटिंग्स। अब यहाँ पे आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी। देखें यहाँ पे हम लोगों ने अगर रिटर्न फॉल्स किया था तो वो सिलेक्ट नहीं होता था, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वाले में, और यहाँ पे फॉल्स है तो वो सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हर लाइब्रेरी को यूज़ करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो हमारी जो कस्टम लाइब्रेरी है, ठीक है, स्मूथ ऐप बार, वो भी लग गई है, ठीक है। तो ये भी हमारी बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है।
तो इसके बाद हम लोगों को यूज़ करनी है रीडेबल बॉटम बार, ठीक है। तो वो भी बहुत आसान है, बहुत ईजी है, हम लोग वेरी क्विकली उसको भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। हम लोग क्रोम में आए, तो मैंने जो है ना रीडेबल बॉटम बार का लिंक जो है यहाँ पे लिख दिया है। ये भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैंने इसको ओपन किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है स्मूथ ऐप बार के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको उसका रिप्लाई भी कर दूंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी मेरा पेज लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी मेरे से पूछ सकते हैं। तो अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो ये रीडेबल बॉटम बार आ गई है, ठीक है। रीडेबल बॉटम बार कुछ इस तरह दिखती है, ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये भी बहुत कूल है और मुझे भी बहुत पसंद है ये। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पे ये देखें सेटअप आ रहा है, ठीक है। हम लोग इसको कॉपी करेंगे पहले मेवन को और हमारे प्रोजेक्ट लेवल के ग्रेडल में आएंगे। यहाँ पे अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद है डिपेंडेंसी, ठीक है, जिस तरह हमने स्मूथ ऐप बार की दी थी इसी तरह रीडेबल बॉटम बार की होगी। तो मैंने इसको कॉपी किया, एंड्रॉइड स्टूडियो में आए और यहाँ पे आके मैंने मॉड्यूल में आकर डिपेंडेंसी दे दी, ठीक है। थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ इस चीज़ को। इसको मैंने सिंक किया, तो थोड़ी देर में इसकी भी फाइल जो डाउनलोड हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, पहले हम लोग जब मेन्यू यूज़ कर रहे थे तो हम लोगों को मेन्यू का फोल्डर बनाना पड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें कि अगर हम लोगों ने इसको यूज़ करना है तो उसने कहा कि आपको टैब्स का एक जो है ना एक्सएमएल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हर लाइब्रेरी को यूज़ करने का मैंने आपको पहले बताया कि तरीका डिफरेंट होता है। तो इसको भी हम लोग वेरी क्विकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं, बहुत आसान है। जिस तरह हमने उसको किया था इसको भी उसी तरह कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अब उसने कहा कि आपको एक एक्सएमएल का फोल्डर चाहिए, तो एंड्रॉइड स्टूडियो में आए, रिसोर्सेज के फोल्डर में राइट क्लिक, न्यू, एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी और वैल्यूज़ में मैंने सेलेक्ट कर लिया एक्सएमएल, ठीक है, और ओके। तो ये मेरी एक एक्सएमएल की रिसोर्स डायरेक्टरी बन गई है। इसको राइट क्लिक किया, न्यू, एक्सएमएल रिसोर्स फाइल और यहाँ पे मैंने लिख दिया टैब्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक फाइल बन गई है और उसी का कोड कॉपी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, अपने टाइम को सेव करने के लिए। यहाँ पर आए और कोड में आके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब पहली चीज़ जो है यहाँ पे अगर आप देखें ड्राइबल में मुझे देनी है क्या था, आईसी होम, और टेक्स्ट में मैं दे देता हूँ होम, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी, आईसी सर्च, और यहाँ पे मैंने दे दिया सर्च। तीसरी चीज़ थी मेरे पास आईसी कार्ट, और यहाँ पे मैंने दे दिया कार्ट। और चौथी चीज़ जो थी मेरे पास वो थी आईसी सेटिंग्स, और यहाँ पे मैंने सेटिंग्स दे दी, ठीक है। और ये जो पांचवी जो थी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद हम लोगों को उसी तरह व्यू को अपने लेआउट में जो है पेस्ट करना है, तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर आकर मैंने जो हमारा एक्टिविटी मेन था यहाँ पर मैंने इसको पहले वाले को कमेंट कर दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको। अभी देखें यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ठीक है, शो नहीं हो रही हमें। तो मैंने इसको क्या किया, एक दफ़ा बिल्ड किया, बिल्ड करने पे फिर वही एरर आएगा क्योंकि हमने अब इसको रिमूव कर चुके हैं। इसको मैं एक दफ़ा फिर से कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ नीचे वाले को, ये डिफ़ॉल्ट बार थी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैं आपको सोर्स कोड भी प्रोवाइड करता हूँ, तो अगर आप इस चीज़ को समझना चाहें तो आप ये कोड को ओपन करके समझ सकते हैं। इसी तरह जो ये कोड था ये स्मूथ बार का था, ठीक है। मैं इसको एक दफ़ा बिल्ड करता हूँ, एक दफ़ा इसको बिल्ड पे क्लिक किया, एक्टिविटी मेन में आए, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को इसको कॉन्स्ट्रेन करना है, मैंने इसको कॉन्स्ट्रेन कर दिया लेफ़्ट और राइट से। और इसके बाद हम लोगों को इसकी आईडी सेट करनी है वही वाली, तो मैंने लिख दिया आईडी बॉटम नैप, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने इसको रन किया तो ये एप्लीकेशन क्रैश कर गई है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि क्रैश क्यों की है। तो मैंने ओपन किया लोकेट, तो इस जगह पे अगर आप देखें, ठीक है, तो वो कह रहा है कि कुछ स्ट्रिंग का इशू था, ठीक है, रिसोर्सेज का इशू था, कुछ स्ट्रिंग का इशू था, ठीक है।
तो हम लोग देखते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन को कि हमने क्या मिस्टेक किया है। तो स्ट्रिंग्स यहाँ पर थी, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर क्या किया था। ओके, तो हम लोगों ने अपने टैब्स के अंदर देखें यहाँ पे था कि उसने स्ट्रिंग रेफरेंस दिया था, हम लोगों ने डायरेक्टली स्ट्रिंग पास कर दी थी। तो हम लोगों को इस लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए ये करना है कि हमें strings.xml के अंदर, ठीक है, हमें वो अपनी स्ट्रिंग को क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग नेम, मैंने लिख दिया होम, और यहाँ पे लिखा होम। इसी तरह हम लोगों ने 4 स्ट्रिंग्स बना लिए। दूसरी का नाम था सर्च, उसके बाद था हमारे पास कार्ट, और उसके बाद था सेटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे दिया सेटिंग्स, यहाँ पे कार्ट, यहाँ पे सर्च, ठीक है। तो ये 4 मैंने स्ट्रिंग्स बना ली हैं। टैब्स में आए और यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रिंग होम, ठीक है, रेफरेंस देना है ना, तो इस तरह @स्ट्रिंग, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सर्च, उसके बाद है कार्ट, और उसके बाद है सेटिंग्स, ठीक है। इसको हम लोग अब दोबारा रन करते हैं और देखते हैं कि अब ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये देखें, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी सी मेन्यू जो है ना बॉटम पे आ गई है। तो इसको अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसके अंदर अगर आप एक्टिविटी मेन में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके डॉक्यूमेंटेशन में अगर देखें तो हम इसके इंडिकेटर की हाइट भी सेट कर सकते हैं, कलर भी सेट कर सकते हैं, इनिशियल इंडेक्स भी सेट कर सकते हैं, और टेक्स्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले आइकॉन आ रहा है, अगर मैं चाहता हूँ कि सिलेक्ट होने पे जो है वो जो टेक्स्ट आए और पहले आइकॉन शो हो, तो वो भी कर सकते हैं हम। सिंपली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव आइटम टाइप, और यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट। इसको हम लोग रन करते हैं तो ये देखें, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह आ रहा है। तो हम अगर इसके ऊपर आइकॉन कर देते हैं, इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे देखें, ठीक है। तो हम लोग इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, इसकी हाइट भी चेंज कर सकते हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इस इंडिकेटर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जनाब ये फ्रेगमेंट चेंज होने चाहिए इसके साथ, तो ये भी बहुत आसान है और बहुत ईजी है। जिस तरह हम लोगों ने स्मूथ बार का किया था, इसका भी उसी तरह ही करेंगे। बाइंडिंग डॉट बॉटम नेव डॉट, ठीक है, सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर न्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा क्या था हमारे पास, रीडेबल बॉटम बार आइटम सेलेक्टेड लिसनर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। इसके अंदर सेम उसी तरह इंडेक्स की बेस पे करना है, तो मैंने नीचे वाला कोड ही कॉपी कर लिया टाइम को सेव करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे इंडेक्स मिल रहा है, और इंडेक्स की बेस पे मैंने उसको कोड कर दिया। इसको हम लोग रन करते हैं तो ये देखें, सर्च पे क्लिक हो रहा है तो सर्च, कार्ट पे क्लिक हो रहा है तो कार्ट, सेटिंग्स पे क्लिक हो रहा है तो सेटिंग्स, ठीक है। तो ये कितना आसान था इसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलती रहें। तो अभी तक हम लोगों ने 2 कस्टम नेविगेशंस को इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं 3 कस्टम नेविगेशंस का बताऊंगा। तो तीसरी कस्टम नेविगेशन भी बहुत कूल है, वो है बबल टैब बार, ठीक है। वो भी काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकते हैं आप। उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आसान है। आपको ओपन करना है अपना ब्राउज़र, और इस लिंक को ओपन करना है, ठीक है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो आपकी बबल टैब आ रहा है वो कुछ इस तरह दिखती है, ठीक है। तो इस ये कुछ जो है ना चिप्स की तरह दिखती है, खाने वाली चिप्स नहीं। अगर हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर आपको पता हो कि हमारे पास चिप्स होते हैं, चिप क्लाउड्स होते हैं, तो ये कुछ उस तरह दिखती है, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आसान है। सिंपली हम लोग को स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे हमारे पास पहले आएगा, ठीक है, ये मेवन। इसको आपको पता है कि आपने सिंपली प्रोजेक्ट लेवल के जो ग्रेडल है वहाँ पे पेस्ट करना है, और अगर ऑलरेडी नहीं है तो वहाँ पे पेस्ट कर देना है, अगर है तो रहने दें। इसके बाद हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है, इसको कॉपी करना है और हमारे मॉड्यूल में आकर तो यहाँ पे पेस्ट करना है। तो जैसे ही हम लोग सिंक करेंगे तो 2 मिनट में ये फाइल्स डाउनलोड करके हमारे प्रोजेक्ट में रख देगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसी तरह हम लोगों को इसका जो व्यू है उसको अपने लेआउट में लेकर आना है। तो हम लोग सिंपल वाला कॉपी कर लेते हैं। तो देखें, इसके अंदर भी मेन्यूज ही यूज़ करने हैं, ठीक है। कुछ लाइब्रेरीज होती हैं इसके अंदर कस्टम काम करना पड़ता है, वरना मेन्यूज के साथ ही आपका काम हो जाता है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो में आए, हमारे लेआउट को ओपन किया हमने, एक्टिविटी मेन वाला, और इसको मैंने कर दिया कमेंट,
और इस जगह पे मैंने ये पेस्ट कर दिया और मेन्यू में मैंने लगा दिया टैब्स। ठीक है, और इसको मैंने बॉटम से कॉन्स्ट्रेन कर दिया, लेफ्ट से भी और राइट से भी। अगर ये विजिबल ना हो तो आप इसको बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, फिर ये विजिबल हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे सामने। इसको यहाँ पे एरर है, इसको मैं एक दफ़ा कमेंट कर देता हूँ क्योंकि बॉटम नैब हम लोगों ने रिमूव कर दी हुई है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये कौन सी थी, रीडेबल बॉटम बार। इसको मैंने रन किया और देखते हैं क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हम लोगों ने जैसे ही रन किया है तो ये देखें, ये आ तो गया है लेकिन ऊपर से वाइट वाइट आ गया है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये देखें, जो हमारा कंटेंट था उसको हमेशा इससे टॉप पे रहना था। तो मैंने जो है ना इसकी जो आईडी है ना उसको भी बॉटम नैव ही सेट कर देता हूँ और अब रन करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे सामने मेरा जो है ना बॉटम नेविगेशन बार भी आ गया और मेरा कंटेंट भी आ गया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मुझे जो इसमें चीज़ इरिटेट करी है वो टेक्स्ट है। ठीक है, तो हम लोग जो कस्टम लाइब्रेरीज को कम्प्लीटली कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्रोम में आएँ तो ये देखें, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आइकॉन का साइज़ भी सेट कर सकते हैं, टाइटल का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कस्टम फॉन्ट भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आया और मैं टाइटल साइज़ जो है ना सेट कर देता हूँ 12 SP और इसको मैं रन करता हूँ। तो अब इसको चेक करते हैं तो ये देखें, लेकिन यहाँ पे अभी एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि देखें सभी के सभी रेड हैं, लेकिन अगर हम इसका डेमो देखें तो यहाँ पे कलर्स डिफरेंट है। ठीक है, तो उसको करना भी बहुत आसान है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमारी मेन्यू में आएंगे, ठीक है, जो हमने टैब्स मेन्यू बनाई थी, और यहाँ पे हम लोग इसके कलर सेट कर देंगे, आइकॉन टिंट। ठीक है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है वाइट देकर इसको कुछ सेट कर देता हूँ ब्लू कलर। ठीक है, होम पे ब्लू कलर आएगा, सर्च पे कुछ और आएगा, कार्ट पे कुछ और आएगा और सेटिंग्स पे कुछ और। तो सर्च पे लेट से मैंने सेट कर दिया है पर्पल, उसके बाद कार्ट पे रेड और सेटिंग्स पे मैंने सेट कर दिया ग्रीन। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ और देखते हैं क्या ये काम करता है या नहीं। तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो होम, सर्च पे ये, ठीक है, कार्ट पे ये और सेटिंग्स पे ये। ठीक है, तो ये देखें कितनी आसानी से हम लोगों ने इस बॉटम बार को, इतनी प्यारी सी बॉटम बार को हम लोगों ने इंटीग्रेट कर लिया है। अब इसके बाद सिंपली हम लोग को वही काम करना है जो हम लोग पहले करते आ रहे थे, कि हम लोगों ने ये काम करना है कि जैसे ही किसी पे क्लिक होता है, ठीक है, तो हमने फ्रेगमेंट चेंज करना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, वो भी बहुत सिंपल है। जैसे हम लोगों ने उनमें किया था वैसे ही हम लोग इसमें करेंगे, बाइंडिंग डॉट बॉटम बार नैप डॉट एड बबल लिसनर। ठीक है, उसने खुद ही हमें कह दिया। तो न्यू ऑन बबल क्लिक लिसनर, तो ये देखें इसमें अगेन इंडेक्स है, तो हम लोग इंडेक्स वाला काम सिंपली इसमें कर देंगे। तो ये कितना आसान है इसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, किसी भी तरह की आपकी जो कस्टम लाइब्रेरीज है आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहुत आसान होता है इनको इंटीग्रेट करना और इससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसी तरह के एडवांस ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेकर आता रहूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपका कोई भी आइडिया है तो उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।